हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर क्लासेस में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसआई मात्रक का। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है जूल होता है। सी फॉर कैट वाला जूल, यहाँ पर जूल आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड? सब लोग जानते हैं कि स्पीड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस पर टाइम। तो यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड इसका सही आंसर है। डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, तो इसका सही आंसर है मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो इसका राइट आंसर है वेबर। वेबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो इसका जो मात्रक है वो है कैंडेला। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है? तो इसका वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। फॉर्मूले की अगर बात करें तो हम क्या लिखते हैं? V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू लिखते हैं। डब्ल्यू हमारा क्या होता है? वर्क होता है, वर्क डन होता है, और क्यू हमारा चार्ज होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम ये भी लिख सकते हैं जूल पर कूलम, मतलब कि वोल्ट बराबर होता है जूल पर कूलम होता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट आपको जूल पर कूलम दे भी सकता है या वोल्ट दे सकता है, तो दोनों ही आंसर सही है। यहाँ पर हमको वोल्ट दे रखा था तो हमने वोल्ट पे टिक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ चार्ज। अभी हमने चार्ज की बात की, तो चार्ज जो होता है उसकी यूनिट कूलम होती है। चार्ज यूनिट क्या होती है? कूलम। चार्ज का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, चार्ज को Q से डिनोट किया जाता है और N इंटू ई होता है इसका फॉर्मूला। जहां पर N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और एक ये E जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। पता होना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है सबको? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सबको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी की यूनिट आवृत्ति, मतलब कि द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डन इन 1 सेकेंड। इसकी यूनिट होती है हर्ट्स होती है। क्या होती है? हर्ट्स इसकी यूनिट है। HERTZ, इसी को शॉर्ट में लिखते हैं हर्ट्स लिखते हैं, ठीक है? ये इसकी यूनिट होती है। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ लेंस पावर, मतलब जो कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस होते हैं आंखों के लिए, उनकी पावर क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है? तो आप पहले फॉर्मूला याद रखेंगे कि पावर का फॉर्मूला होता है 1/f मीटर होता है। ये ध्यान रखिएगा। एफ यहाँ पर क्या होता है? इसे बोलते हैं फोकल लेंथ। एफ यहाँ पर क्या होता है? इसे बोलते हैं फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है? अब पावर ऑफ द लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f। यूनिट की बात करें तो यूनिट होती है डायोप्टर। यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। डायोप्टर जो होती है वो क्या होती है? पावर ऑफ द लेंस की यूनिट होती है। नेक्स्ट अगर बात करें, यूनिट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है? तो वेवलेंथ की यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम होती है। क्या होती है? एंगस्ट्रॉम। लिखते कैसे हैं? 1 एंगस्ट्रॉम, ऊपर हल्का सा हिस्सा से लिख देते हैं, 10⁻⁻10 मीटर होती है। तो चाहे डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, वेवलेंथ हो, सबकी यूनिट मीटर में नापी जाती है, ठीक है? लेकिन जो वेवलेंथ है वो 1 एंगस्ट्रॉम होता है, मतलब एंगस्ट्रॉम में लिखा जाता है। मीटर भी इसकी सही यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एंगस्ट्रॉम दे रखा है तो ध्यान रखिएगा कि जो तरंग दैर्ध्य होती है उसकी यूनिट क्या होती है? एंगस्ट्रॉम होती है। और 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होती है? 10⁻⁻10 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट यहाँ पर आप देखेंगे तो ये होती है न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। फोर्स का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। फोर्स क्या होता है? M इंटू ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। जब आप इसको लिखेंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को किस नाम से बुलाते हैं? 1 न्यूटन के नाम से बुलाते हैं। किस नाम से बुलाते हैं? 1 न्यूटन। तो फोर्स की यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी है और न्यूटन भी है। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन हो जाएगी। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध का मात्रक, मतलब कि जो कंडक्टर होता है
उसमें जो करंट जा रहा होता है, किसी में कम जा रहा होता है, किसी में ज़्यादा जा रहा होता है, मतलब रुकावट होती है। जैसे कि प्लास्टिक में क्या होता है, करंट बिल्कुल नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है। जबकि हम बात करते हैं सिल्वर की, मेटल की अगर बात करते हैं, तो मेटल में क्या होता है? रेजिस्टेंस लो होता है, मतलब कम होता है, रुकावट कम होती है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? वो होती है ओम। क्या होती है? ओम। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ताप का मात्रक क्या है? तो ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। ठीक है, सबको मालूम है केल्विन बराबर होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। आपको अगर डिग्री सेल्सियस दे रखा है, 270 ऐड करेंगे तो केल्विन निकल आएगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन भी है, सेल्सियस भी है, ठीक है, फ़ारेनहाइट भी है, लेकिन यहाँ पर केल्विन दे रखा था तो आंसर हो गया हमारा केल्विन। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ पावर। पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है। डब्ल्यू क्या होता है? यहाँ पर वर्क डन होता है और टाइम सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ टी जो है वो क्या है? टाइम है। वर्क की यूनिट जूल होती है और टाइम की यूनिट सेकंड हो जाती है, तो ये हो जाएगा जूल पर सेकंड। तो पावर की यूनिट जूल पर सेकंड भी लिखी जाती है और इसी को हम क्या लिखते हैं? वॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वॉट। तो पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? वॉट होती है। फॉर्मूला डब्ल्यू अपॉन टी होता है। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एफ अपॉन ए होता है। फोर्स अपॉन एरिया, एफ की यूनिट अभी हमने पढ़ी न्यूटन होती है, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। इसी को हम लिखते हैं क्या? पास्कल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पास्कल। इसी को PA भी लिखते हैं। ठीक है, तो प्रेशर की यूनिट क्या हो जाती है? पास्कल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ एंगल। एंगल की यूनिट रेडियन में नापी जाती है। एंगल को किस में नापा जाता है? रेडियन में नापा जाता है। ठीक है, एंगल को किस में नापा जाता है? रेडियन में नापा जाता है। इस बात का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। एंगल का अगर फॉर्मूला बात करें तो एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं। ये थीटा है ग्रीक वर्ड में। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये इसका क्या है? एंगल है। ठीक है, इसी को रेडियन कहते हैं। तो यूनिट ऑफ एंगल क्या हो जाएगा? रेडियन होती है। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट की यूनिट क्या होती है? करंट को आई से लिखते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? आई इक्वल टू क्यू बाय टी होता है। अभी हमने पढ़ा था क्यू क्या है यहाँ पर? ये चार्ज है। क्यू यहाँ पर हमारा क्या होता है? चार्ज। और टी क्या हमारा? टाइम है। तो करंट की यूनिट क्या हो जाएगी? चार्ज की यूनिट हमारी क्या होती है? कूलम होती है। टाइम की सेकंड होती है। कूलम पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हम क्या पढ़ते हैं? एम्पियर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? एम्पियर पढ़ते हैं। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगी? एम्पियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आई होप दोस्तों आपको समझ में आएगा। हमारा सेशन यहीं पर खत्म होता है। आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।